हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहा है? निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है और उनकी यहाँ पे संगत बारंबारता दी हुई है। वर्ग अंतराल ये अंतिव्यापी विधि में देख रहे हैं। अंतिव्यापी विधि यानी कि यहाँ देखिए रिक्ति एक है, यहाँ उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा देखिए समान नहीं मिल रहा है ना, तो ये अंतिव्यापी विधि हुआ। हमें जरूरी नहीं है कि माध्य निकालने के लिए अतिव्यापी में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है। बहुलक और माध्यिका में किया जाता है, माध्य में जरूरी नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, इसे अतिव्यापी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। चलिए हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। अब कहोगे कि सर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अगर इस पे आप गौर करो तो इसके वर्ग चिन्ह की बात करेंगे। जब इनको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो 29 और 29 में 2 से भाग करो 14.5। तो अब फिर बारंबारता में जब उस वर्ग चिन्ह से गुना करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा गुना, है ना। दशमलव में रहेगा वर्ग चिन्ह और ये 4, 10, 22 ये सब दिए हुए हैं, इनसे गुना करने में थोड़ी दिक्कत होगी हमें गुना करने में। तो इसीलिए जब गुना करने में दिक्कत हो ना, तो आप वहां पे कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करना, उससे आसान हो जाता है। और उससे भी गुना करने में दिक्कत हो तो आप वहां पग विचलन विधि का प्रयोग करना, तो आसानी से बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ सरल तरीके से बन सके, गुना हमें ज्यादा ना करना पड़े, ज्यादा कठिन गुना ना करना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे उनकी बारंबारता दी हुई है, यही ना दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल कहां से है देख लीजिए, 10 से 19, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, फिर 70 से 79 और फिर 80 से 89। और बारंबारता यानी ये एफ आई हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ है बारंबारता? तो पहले है 4, फिर 10, 4, 10, 22, 26, 16, 12, 6, 4। चलिए अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। तो 14.5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 में 2 से भाग किए 49 में 2 से भाग करेंगे 24.5। उसी प्रकार यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 69 में भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 34.5। फिर आपका 44.5, फिर आपका 54.5, फिर आपका हो जाएगा 64.5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 74.5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 84.5। तो अब सोचो ना, आप इसमें गुना करोगे तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा गुना करने में, होगा ना। इसीलिए हम लोग यहाँ कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। तो कल्पित माध्य में करना क्या होता है कि इन वर्ग चिन्हों में से बीच का कोई मान लेंगे, ऊपर से ये 2, 2, 4 नीचे है और यहाँ से 2, 2, 4, ठीक है। तो आप इसे या इसे देख लो, आप ऊपर से ये 3 छोड़ दो और नीचे से ये 3 छोड़ दो, तो यही ना बीच में 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को आप इसे ए मान लो, चाहे इसको ए मान लो, किसी एक को ए मान लेंगे। स्मॉल ए या कैपिटल ए हम लोग मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो ए यही क्या है? कल्पित माध्य कहलाएगा, और ए कल्पित माध्य होगा। और ए कैसे, अब क्या करेंगे इसके बाद? अब हम लोग निकालेंगे डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई में से ए को घटाने पर प्राप्त होता है, समझ गए ना। डी आई कैसे प्राप्त होता है? एक्स आई में से हम लोग किसको घटा देते हैं? ए को, ए जो यानी कि जो हमने कल्पित माध्य माना है उसको। तो 14.5 में से
हम लोग घटा देंगे 44.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 24.5 में से घटा देंगे, देख रहे हैं ना एक सही महीने से 24.5 में से घटा देंगे 44.5, तो माइनस का 20। फिर आप 34.5 में से घटा दोगे 44.5, तो माइनस का 10। ठीक है, फिर आप 44.5 में से 44.5 को घटा दोगे 0। फिर यहाँ पे 54.5 में से ए यानी 44.5 को घटाएंगे तो 10। फिर आगे 20, 30 और फिर यहाँ 40 हो जाएगा। यही ना हो गया, देखो तो अब ये सरल हो गया कि नहीं, अब इससे आप आसानी से गुना कर पाओगे, इसलिए मैंने किया। अब यहाँ पे निकालोगे आप FIDI नहीं, इसमें इससे गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 तिया 12, 120। ठीक है, माइनस का, फिर माइनस का हो जाएगा 10 में गुना करेंगे 20 से तो 200 माइनस का। फिर यहाँ 22 में गुना करेंगे माइनस 10 से तो माइनस का 220। फिर 0 में गुना करेंगे 26 से तो 0। फिर 10 में 16 से तो 160। फिर आपका 12 में करेंगे 20 से तो 12 दूना 24, 240। ठीक है, अब 6 में गुना करेंगे यहाँ पे 30 से तो 180, और 40 में गुना करेंगे 4 से तो 160। समझ गए ना, देखो तो कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे गुना कर लिए। तो अब हमें किसको जोड़ना होगा, सिग्मा FI को और सिग्मा DI को, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि FIDI और बट्टा में सिग्मा FI रहता है और प्लस A भी रहता है, तो इन दोनों को ही ना हमें जोड़ना होगा। चलिए दोनों को जोड़ के निकालते हैं। तो यहाँ देखो माइनस वाले को अलग जोड़ लो और प्लस वाले को अलग, तो इन प्लस वाले को जोड़ोगे तो 740 और माइनस वाले को अलग जोड़ोगे, माइनस इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 540। तो माइनस का 540 और ये 740 ऐड करने पे क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का घट जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे माध्य देखते हैं। तो माध्य बराबर में A प्लस कल्पित माध्य विधि द्वारा A प्लस सिग्मा FIDI और बटा में सिग्मा FI, तो इसका है मान 44.5 और प्लस यहाँ 200 और बटा में 100, कट के 2 आ जाएगा, 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 46.5 यहाँ से माध्य निकल के आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है प्रतिशत में, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे माध्य निकालना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये जो देखिए वर्ग अंतराल दिया है, पहले ही सोच लेते हैं, वर्ग अंतराल दिया है, इनको जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो वर्ग चिन्ह जो आएगा, आसानी से वर्ग चिन्ह में हम लोग नगरों की संख्या यानी FI से आसानी से गुना कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से गुना हो पाएगा ना। आप किसी को भी जोड़ लो, यहाँ 65 है और 75 है, तो 65 और 75 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 140, 140 का आधा 70 और 70 से 11 में आसानी से नहीं गुना हो सकता है। तो हम लोग इसमें प्रत्यक्ष विधि ही लगाकर बना देते हैं। ठीक है, अगर टेढ़ा आता ना तो हम लोग कल्पित माध्य विधि या फिर हम लोग पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो 3 ही हमें कॉलम लेने की जरूरत है। ये साक्षरता दर जो दी हुई है प्रतिशत में, तो ये 4 लगेगा ना, क्योंकि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल के रूप में। साक्षरता दर दी हुई है प्रतिशत में नगरों की संख्या यानी कि ये आपका हो जाएगा FI। ठीक है, चलिए एक और इसमें आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या लेना होगा, और इसमें हम लोग लेंगे XI यानी वर्ग चिन्ह, और इसमें आप FI XI लेको। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ मान देखिए। तो साक्षरता दर यहाँ दी हुई है वर्ग अंतराल के रूप में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। यह है आपका 3, 8, 3, 10, 10, 11,
8 3 एक्स आई कैसे निकलना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 45 और 55 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 100 में भाग करेंगे 2 से तो 50, 55 और 65 के बीच में क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 60, यहाँ पर आपका 70, 80 और फिर आपका यहाँ 90। चलिए इन सब में गुना करके लिखते हैं, तो यहाँ 150 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 600, 770, 640 और यहाँ 270, यही ना होगा। चलिए यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। चलिए जोड़ते हैं दोनों को, तो यहाँ इन सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 2430 और ये जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35। चलिए हम लोग माध्य निकालते हैं, तो माध्य बराबर में होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 to 1, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी हो जाएगा 2430 और बटा में 35 भाग करें ना, दशमलव आएगा 69.428571 ऐसे करके, तो हम लोग 69.43 कर देते हैं। इन सबको हटा कर यहाँ एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे, यही ना हो जाएगा माध्य। साक्षरता दर प्रतिशत में दी है ना, तो ये भी आप प्रतिशत में ही लिख देना, माध्य प्रतिशत आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, देखिए बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए हमें इसका भी माध्य निकालना है, तो प्राप्तांक दिया है और यहाँ छात्रों की संख्या दी है। देखते हैं हम लोग ना यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाते, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाते, क्योंकि देखो इनको यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालोगे, यहाँ पे देखो कितना आएगा 65 और 65 में 19 से गुना करोगे, थोड़ा टेढ़ा गुना कैलकुलेटर का या फिर अलग से गुना करने पड़ेगा हमें, तो बिना कैलकुलेटर के हमारा काम हो जाए या फिर बिना अलग से गुना किए काम हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर अब लगाऊंगा पग विचलन विधि, है ना। एज्यूमिंग मेथड भी लग सकता है लेकिन पग विचलन विधि इस बार लगाते हैं, ठीक है, कुछ अलग करते हैं भाई। चलिए तो क्या क्या होगा, प्राप्तांक दिया हुआ है, फिर छात्रों की संख्या दी है उसके लिए कॉलम, अच्छा फिर उसके बाद क्या चाहिए, तो फिर हमें एक्स आई निकालना होगा, एक्स आई निकालना होगा, फिर हम लोग डी आई निकाल लेते हैं, फिर यू आई निकालते हैं और फिर एफ आई यू आई निकालते हैं। अब ये यू आई क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में बता ही रखा है, जब हम लोग शुरू में चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो वहां पे मैंने बता रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्राप्तांक, प्राप्तांक, ठीक है, यहाँ छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, डेट मीन्स ये आपका एफ आई हो गया। प्राप्तांक क्या दिया है, 0 से 10 वर्ग अंतराल देखिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और फिर 70 से 80, यही ना दिया हुआ है। छात्रों की संख्या 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19, 16। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई निकालते हैं वर्ग चिन्ह, तो इसके बीच का ना मान होगा, निम्न सीमा सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर दो 5, जोड़ के 2 से भाग, 30 में से 2 से भाग करेंगे 15, 50 में 2 से भाग करेंगे 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें से मान लेंगे कल्पित माध्य, तो बीच वाला मान मानेंगे। तो देखो ऊपर से आप 3 नीचे आओ, नीचे से 3 ऊपर जाओ, तो यहाँ 2 गो ये बीच में आ रहे हैं, है ना जी, तो इनमें से कोई एक मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग डी आई, तो डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए को घटाने पर, इसे हम लोग डेविएशन कहते हैं। कैसे निकालते हैं, 5 में से घटा देंगे 35 को, तो 5 में से 35 घटाओगे तो आ जाएगा आपका माइनस का 30, 5 में से 35 घटाएंगे, 15 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 20, 25 में से 35 घटाएंगे माइनस का 10, 35 में 35 घटाएंगे 0, फिर 45 में से 35 घटाएंगे, देख रहे हैं ना यहाँ घटा रहे हैं, तो आपका आ जाएगा 10,
यहाँ हो जाएगा 20, फिर 30 और फिर आपका कितना हो जाएगा यहाँ 40। अब निकालेंगे हम लोग यूआई कैसे निकालते हैं? तो जो हम लोग विचलन देख रहे हैं ना, जो डी डेविएशन देख रहे हैं, उसी में हम लोग एच क्या होता है? एच यानी कि वर्ग ऊंचाई इसकी कितनी है? 10 है, यानी एच से भाग कर दिया जाता है। वर्ग ऊंचाई या वर्ग माप से हम लोग भाग कर देते हैं। तो देखिए इनमें भाग करेंगे किससे? 10 से हर एक में। तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे अब क्या करेंगे? एफ आई में यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 12 तिया माइनस का 36, देखो तो कितना आसान हो गया ना अब गुना करना। 7 दूना -14, फिर आपका 16 का माइनस का 16, 0 से गुना करेंगे 12 में तो 0, ठीक है। फिर 1 में गुना करेंगे 11 से तो 11, 2 में गुना करेंगे 7 से तो 14, फिर 3 से गुना करेंगे 19 में तो 19 57 और 16 में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 64। देखे ना कितना सिंपल तरीके से हमारा काम हो जा रहा है। तो गुना आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। सिग्मा एफ आई यू आई और इक्वल टू में यहाँ सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे ना, हमें जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं माध्य निकालने के लिए, पग विचलन विधि में मैंने आपको बता रखा है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और इंटू एच। तो एच आपके पास वही वर्ग माप 10 है और ए का मान हम लोग ऊपर देख रहे हैं 35 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको निकालते हैं, क्या होगा देखते हैं क्या होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इन माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे तो माइनस का 66 हो जाएगा और ये प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे 146 हो जाएगा, घटा देंगे घट जाएगा ना, ये माइनस में होगा ये प्लस में होगा तो 80 आ जाएगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला में रखते हैं, तो हो जाएगा आपका 35 प्लस में 80 बट्टा 100 गुना में 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 बच गया। 35 और 8 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, माध्य 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा? निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है, या प्राप्तांक देखिए, ये जो वर्ग जो दिया हुआ है यहाँ पे सेकम प्रकार के रूप में दिया हुआ है, देख रहे हैं, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो पहले हमें इसे ठीक करना होगा और यहाँ पे छात्रों की संख्या यानी कि उनकी बराबरता है, यानी कि 10 से कम प्राप्त अंक करने 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले 12 छात्र हैं, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले 19 छात्र हैं। इसी तरह से 20 से कम मतलब कि 0 से 20 तक हो सकता है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको पहले हमें ठीक करना होगा। चलिए देखते हैं। चलिए मेरे पास जगह कम था तो इसे कॉर्नर पर कर लिया और हम लोग एक यहाँ बड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। इसे भी हम लोग पग विचलन विधि या काल्पित माध्य विधि से ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग पहले वर्ग अंतराल को ठीक करेंगे, फिर यहाँ पे जो बारंबारता दी है उसको, फिर हम लोग एक्स आई निकालेंगे, फिर आप एक्स आई के बाद यहाँ पर डी आई निकालोगे, ठीक है। एक्स आई के बाद डी आई निकालोगे और फिर डी आई के बाद हम लोग क्या करेंगे? यू आई निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग जो वर्ग अंतराल दिया उनको लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, यहाँ एक्स आई निकालेंगे, यहाँ पर डी आई निकालेंगे, फिर यहाँ यू आई निकालेंगे और फिर हम लोग एफ आई यू आई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है प्राप्तांक और यहाँ पे छात्रों की संख्या, छात्र संख्या यहाँ पे यानी ये एफ आई हो गया, बारंबारताएं हो गई। देखिए इसको ठीक करना होगा, 10 से कम और 20 से कम, 30 से कम ऐसे दिया, तो 10 से कम है यानी कि 0 से 10 ले लेते हैं। प्राप्त अंक जो होंगे यही ना होंगे, 0 से लेके 10 तक के बीच में, ठीक है। 10 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, 10 से कम। चलिए तो ऐसे कितने छात्र हैं? 12 हैं। अब देखिए 20 से कम, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 से 20, 10 से 20, यंत्र के लिए 10 से 20। तो 10 से 20 में कितने छात्र होंगे? तो 20 से कम का मतलब कि 0 से लेके ये 20 तक, तो हम लोग 0 से 10 वाले को छाट देना होगा, यानी कि 19 में से घटा देंगे 12 को, तो कितना आ जाएगा? 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा।
यहाँ 30 से कम, यानी हम अब लेते हैं यहाँ 20 से 23, तो 20 से 30, ये देखो 30 से कम का मतलब है, यहाँ 30 से कम का मतलब क्या है, 0 से 30 तक, यानी कि सभी शुरू से लेके, यानी 0 से 30 के बीच जितने भी प्राप्त अंक है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, 20 से कम वाला इसमें घटा लेना होगा। 20 से कम यानी ये 0 से 20 हो गया और ये 0 से 30 हो गया, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, इसके छात्र की संख्या को, तो हमें पता चल जाएगा 20 से 30 में कितने छात्र होंगे। तो 35 में से घटा लेंगे 19 को, तो 35 में से घटा लेंगे 19 को, तो आपका 16 आ जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 40 से कम, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग अंतराल 30 से 40। तो यहाँ देखो 40 से कम का मतलब क्या है, 0 से 40 आ गया, तो हमें 0 से 30 वाला घटाना होगा, यानी ये घटा लेना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 47 में से घटा लोगे 35 को, तो आपका 12 आ जाएगा। फिर अब लेते हैं 40 से 50, है ना, 50 से कम है, तो 40 से 50 मतलब ये 0 से 50 तक के सारे इसमें छात्र आगे प्राप्त करने वाले, 0 से 50 तक जो प्राप्त किए, यानी हम 58 में से 47 को घटाएंगे तो हमें 40 से 50 वाले मिल जाएंगे। तो 58 में से 47 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 ना, 11 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ 50 से 60, 60 से कम में 50 से 60 लेते हैं, तो यहाँ तो 0 से 60 तक सब ना हो गए, तो इसमें से इसको घटाना होगा, तो 65 में से घटा लेंगे 58 को, तो आपका कितना आ जाएगा, 65 में से 58 घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। चलिए अब लेते हैं यहाँ पर 60 से 70, 70 से कम है, तो इसमें तो 0 से 70 तक सारे हो गए ना, यानी कि हमें 60 तक वाला घटा लेना होगा, यानी कि 84 में से घटा लेंगे 65 को, तो आ जाएगा 19। फिर आप देखो 80 से कम है, 80 से कम है, यानी यहाँ हम लोग 70 से 80, ये 0 से 80 सारा काउंट हो गया, तो 0 से 70 वाला घटा लेंगे, तो 100 में से 84 घटा लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह की बात करें, यानी कि हम लोग xi निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग 5, इन दोनों को जोड़ के निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 30, 30 में 2 से भाग तो 15, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 45, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 45 सामने सामने होना चाहिए ना जी। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 55, फिर आ जाएगा आपका 65 और फिर हो जाएगा आपका 75। चलिए अब निकालेंगे हम लोग DI, तो डेविएशन यानी XI में से A को घटाएंगे, A क्या मानेंगे, तो इसके बीच का मान लेंगे, तो इसके बीच का 3 ऊपर से छोड़ो 3 नीचे से छोड़ो, 2 ये बीच में आ गए, तो इसमें से कोई भी A इसको मान लो या 45 को, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, A आ गया। तो 5 में से 35 घटाएंगे तो आपका माइनस का 30, 15 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का 20, फिर माइनस का 10, 35 में से 35 घटाएंगे 0, 45 में से 35 घटाएंगे 10, 55 में से 35 घटाएंगे 20, 65 में से 35 घटाएंगे 30, 75 में से 35 घटाएंगे आपका 40, ये हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे UI के लिए क्या होता है, तो हो जाएगा आपका DI में हम लोग H यानी वर्ग माप या वर्ग ऊंचाई से भाग कर देंगे, यानी 10 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब हम लोग निकालेंगे FIUI, यानी कि हम लोग इसमें इससे गुना करके, तो माइनस का 36, 12 3 36, माइनस का 7 दूना 14, माइनस का 16, फिर 0, 12 में 0 से गुना होगा 0, 11 में 1 से गुना होगा 11, 7 में 2 से गुना होगा 14, फिर आपका 19 में 3 से गुना होगा 57 और 16 चौका 64, यही ना हो जाएगा। ये तो हमें लग रहा है कि छात्रों की संख्या जो पिछले क्वेश्चन में थी ना वही आ गई है, फिर से है ना, वही आ गई है ना, पिछला क्वेश्चन वाला ही है, आंसर भी सेम ही आएगा। चलो देखते हैं, है ना, वही सेम क्वेश्चन को बस क्या किया था, अंतराल में बस चेंज कर दिया था, ठीक है, उल्टा थोड़ा लिख दिया था इसमें, पिछला ही क्वेश्चन है ये, सिग्मा FI और यहाँ पे सिग्मा FIUI। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास A का मान कितना था, A का मान था 35, H कितना था 10, और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस वाला माइनस का 66 हो जाएगा, प्लस वाले को 146 घटा लेंगे तो 80 आ जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो आपका 100 आ जाएगा। पिछला ही क्वेश्चन है ना सेम,
तो माध्य बराबर में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए देखते हैं, ए का मान है 35, यह है आपका 80 और बटा में 100 और गुना में 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी आ जाएगा यहाँ से 43। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।